हम लोग सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें कल हमने कथा श्रवण की कि जिस किसी ने भी लास्ट जो था सुंदर गति पाई है, किसी यतन से बुद्धि पाई है, कीर्ति पाई है, सद्गति पाई है, ऐश्वर्य पाया, संसार में बहुत ऑपुलेंस पाया है। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सो सब जानू सत्संग प्रभाव, लोक हूँ वेद न आन पाऊं, कि वो सब सत्संग से ही हुआ है। लोक में और वेद में इसका और कोई उपाय नहीं है प्राप्ति का, कि किसी व्यक्ति को बहुत सारा धन मिल जाए, संसार में प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छी बुद्धि मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, सदगति मिल जाए शरीर छोड़ने के बाद, उसका जो मूल कारण है वो सत्संग ही है। तो सत्संग कितनी बड़ी वस्तु है, सत्संग हमें कितना कुछ प्रदान करने वाला है। हम लोग जो कर्मी लोग हैं, जो बुद्ध संसार में सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन भागा दौड़ी करते हैं, किसके लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं भैया, जो सब कुछ है वो किसके द्वारा आ जाएगा, कथा श्रवण से ही आ जाएगा। इतनी महिमा कथा श्रवण की यहाँ पर बताई गई है, सत्संग की इतनी महिमा बताई गई है। आगे कहते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ हो नहीं सकता। आगे छुपाई उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते सत्संगति जो है वो आनंद और कल्याण की जड़ है। मतलब सत्संग क्या प्रदान कर देगा हमको, आनंद प्रदान कर देगा, क्योंकि हम सब लोग आनंद की ही खोज में हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है मृत्यु पर्यंत व्यक्ति आनंद की खोज में सब कुछ करता है। कोई भी ले लो, सुख की खोज में, आनंद की खोज में भाग रहे हैं हर व्यक्ति। इसीलिए वो आनंद कहाँ है, बोले आनंद जो है वो सत्संगति से ही मिलेगा। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। जड़ क्या होती है, जड़ अगर किसी पेड़ की है तभी पेड़ हरा भरा रह सकता है। अगर जड़ काट दो पेड़ को, जड़ को काट दो और ऊपर से पेड़ को सजाते रहो तो कुछ हो गया, होने वाला नहीं है। तो जितना भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ये क्या है, ये तो ऊपर के पत्ते और डालियां हैं, नीचे जड़ क्या है, सत्संगति और भक्ति, उससे ही सब कुछ होने वाला है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की प्राप्ति, अगर किसी को सत्संगति मिल गई, बोले वो ही प्राप्ति जो है वही क्या है, सत्संगति। तो इस फल सिद्धि सब साधन फूला, कि सत्संगति की प्राप्ति सिद्धि जो है वो क्या है, फल है। और बाकी साधन नाम जप इत्यादि वो क्या है, वो तो फूल है। एक पेड़ पे पहले फूल आता है, आम के पेड़ पे पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है आम का। तो कह रहे सत्संग तो फल है, किसी को सत्संग मिल रहा है तो मतलब फल मिल गया भक्ति का उसको। कितनी महिमा सत्संग की यहाँ पर गा रहे हैं। कह रहे हैं जो शठ हैं वो भी सत्संगति पा करके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा क्या हो जाता है, वो भी वो सोना बन जाता है। इस तरह से कहते आगे कह रहे विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी समझ निज गुण अनुसारी। कभी कभी कहते क्या होता है, कभी कभी जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो अ, साधु भी होते हैं, वो भी गलत संगति में पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं। तो कहते उससे क्या होता है, उससे उन पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरी संगति का साधु के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते उल्टा क्या होता है, वो साधु जो है दुष्टों की संगति में रह करके भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। जैसे सांप का संग पा करके मणि जो है उसके विष को ग्रहण नहीं करती, उल्टा क्या करती है, मणि अपने सहज प्रकाश को नहीं छोड़ती, प्रकाशित करती है सब जगह को। तो मणि तो बहुत अच्छी वस्तु है, सबके लिए प्राप्य है, सब चाहते हैं उसको, सब लेना चाहते हैं, और वो स्वयं प्रकाशित भी है। लेकिन सांप क्या है, विष को ग्रहण करके रखता है। तो कहते हैं सांप का संग पा करके मणि कभी भी सांप के गुणों को ग्रहण नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कभी कभी दुष्ट का संग पा करके भी साधुओं का ऐसा होता है कि साधु को भी दुष्ट की संगति में पड़ गया कोई, लेकिन फिर भी वहां पर उसका अकल्याण नहीं होता, उल्टा वो अपने साधु स्वभाव से वहां पर भी प्रकाश ही फैलाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है शीला एसी भक्ति विधान स्वामी महाराज। जब वो विदेश गए थे 70 साल की आयु में, तो जब यहाँ से उन्होंने प्रचार के लिए गए हैं अमेरिका, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था उनको वहां पर रिसीव करने के लिए, और बिल्कुल अनजाने जगह पर वो पहुंचे। वहां जाकर के उनको जिन लोगों के बीच में रहना पड़ा था कमरा किराए पर लेकर के, वो सब लोग कौन थे, वो नशे करने वाले लोग, हिपीज थे। वो क्या करते थे, उनके कपड़े तक बेच देते थे, उनका सारा सामान बेच देते थे जब उनको नशे की लत लगती थी ना।
जब बहुत ज्यादा नशा उन पर हावी हो जाता था, तो वो सारा उनका सामान बेच देते थे। ऐसी बुरी संगति में रहे स्वामी महाराज। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कभी आप उनकी एक वीडियोस हैं इंटरनेट पे, अभय चरण करके आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, अभय चरण लिख के। तो उनकी वीडियोस हैं, किसी बाद में बनाई गई थी, किसी व्यक्ति ने वहां एक्टिंग करके रिप्रेजेंट किया उनको। बहुत ही अच्छा वहां दिखाया गया कैसे वो जब विदेश गए हैं, कैसे उनको पानी, जो टॉयलेट की लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, ऐसी जगह पर रहते थे कम किराए वाली, और वहां पर नहाने के लिए भी उनको लाइन में लगना पड़ता था। वो जो हिपीज थे वो उनके साबुन तक नहीं छोड़ते थे, कोई भी चीज उनकी यूज करते रहते थे, और उनको गालियां भी देते थे, उनको मारने की भी कोशिश की एक दो बार। तो ऐसे वाले लोगों के बीच में रह करके भी उन्होंने क्या किया, भक्ति का प्रचार किया। उन लोगों के लिए प्रसाद बनाते थे, उनके लिए सारे बाद में बर्तन अकेले मांजना, सब कुछ करना, कैसे करके उनको भक्ति में लगाया। तो ये दिखा रहा है एक साधु का प्रयास। साधु रह रहा है बुरी संगत में, दुष्टों की संगत में, एक भी व्यक्ति वहां ऐसा नहीं है जो हरि नाम करेगा। हम लोग तो वृंदावन में रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो लोग राधे राधे बोलते हैं, किसी के हाथ में माला है, कोई वैसी नाम जप करता हुआ जा रहा है, और बहुत आनंदमय स्थान है। लेकिन आप लोगों को भी पता है, जो लोग बाहर रहते हैं, हम लोग दिल्ली जाएं तो मेट्रो में हाथ में माला हो तो शर्म आने लग जाती है थोड़ी देर बाद, वहां कोई है ही नहीं ऐसा व्यक्ति। तो ये तो फिर भी भारत भूमि है जहां पर तो लोग जानते हैं रामकृष्ण का नाम। ऐसी जगह पर जाकर के रहना जहां किसी को कुछ पता ही नहीं है भगवान होते क्या है, और उन लोगों के संग में रह के उनको भक्ति में लगाना कितनी बड़ी बात है। ये भी तो सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा अगर आप बोलना चाहो तो ये सबसे बड़ी लाइव और क्या हमारे पास होगा, कि यहाँ पर कैसे ऐसे ऐसे लोगों को जो सारा दिन मत रहते थे नशा करके, उनको भी भक्ति में लगा करके पूरा वैष्णव बना दिया श्री स्वामी महाराज जी ने। कितनी चांगले श्रील स्वामी ऐसी भक्तिनाथ स्वामी महाराज की, प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने इतने लोगों को भजन में लगाया। तो यही यहाँ पर दिखाता है, सत्संग की महिमा ही दिखाता है ये। एक बार वहां पर उनका जो उन्होंने किराए पे जगह ली थी, वहां पर वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। तो वहां कुछ जो लोग थे आ गए, जैसे हिपीज थे, तो वो नशा करके वहां पर लेटे हुए हैं सब इधर उधर। तो एक भारतीय भी आने लगा था वहां पर कथा के लिए, तो उसको तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जैसे ही वो आया उसने देखा ये तो शराब पी करके ऐसे मत्त हो रहे हैं, और स्वामी महाराज फिर भी बैठ करके करताल बजा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके कीर्तन सुना रहे हैं उनको। तो जब सुना रहे थे तो उस व्यक्ति ने तो बड़ा बुरा लगा, उसको लगा ये तो अपमान है, और हमारी संस्कृति का अपमान है, हमारे हरि नाम का अपमान है, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा, कोई मदिरा पी करके वहां लेटा हुआ है। फिर भी जब वो बोलने लगा तो स्वामी महाराज ने उसको टोक दिया, बोले बिल्कुल मत कुछ कहो इनको, ये नाम ब्रह्म है, ये इनके कान में जा रहा है, ये इनका शोधन कर रहा है। इतनी उनकी नाम के प्रति श्रद्धा। इसी उसी श्रद्धा के चलते क्या हुआ, वो ऐसे लोग भी सब कुछ त्याग करके, ऐसे बुरी आदतें त्याग करके, है ना, और धोतियां पहनते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं, भजन कर रहे हैं। तो ये किसकी कृपा, महाराज जी की सत्संग की कृपा। एक संत और सत्संग दोनों चीजें, यहाँ पे संत की महिमा भी है, सत्संग की महिमा भी है, दोनों ही है। तो यही सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमारे गुरु वर्ग। कोई भी, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं भी कहाँ रहता था, जॉब करते थे, हमें पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है। तो ये गुरु वर्गों की कृपा है, आप जितने लोग जुड़े हुए हैं भक्ति में महाराज जी की कृपा से। तो ये सब किनकी कृपा है, उन संत की कृपा जो हमारे पास आए, हमें सत्संग प्रदान किया। सत्संग की महिमा तो सामने से दिखती है। तो इसीलिए तो कहते हैं सत्संगति महिमा नहीं कोई, मज्जन फल पेख ही तत्काला। कि उस जो संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने का फल तो तत्काल ही देखने में मिलता है। सब सही बात है, तत्काल ही देखने में तो आ रहा है, काक हुई पिक पकड़ू मराला। तो यहाँ पर ऐसी कह रहे हैं आगे, लास्ट बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं आगे, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। आप अगर नोट्स तैयार करोगे सत्संग की महिमा में, कोई लोग इसमें से, तो यहीं से शुरू करना अच्छा रहेगा। कि विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहते विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शंकर जी, कवि अर्थात जितने भी बड़े बड़े संत हुए, श्री सुखदेव गोस्वामी, नारद इत्यादि, कोविद अर्थात जितने भी पंडित हुए हैं, बोले ये सारे जितने भी इनकी वाणी है, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु की महिमा कहते हुए तो इनके मन में संकोच हो जाता है। तो कहते मैं साधु की महिमा कैसे लिखूं,
सो मम सन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। मैं साधुओं की गुणों की महिमा कैसे गाऊं? कहते जैसे मेरे से तो ऐसी नहीं कही जाती साधु के गुणों की महिमा, जैसे एक साग तरकारी बेचने वाला व्यक्ति, तरकारी बेचने वाला व्यक्ति मणियों के गुण समूह कैसे कह देगा? मणि बेचने वाले बढ़िया दुकानों में बैठते हैं, उनको नॉलेज होती है। और साग बेचने वाला मूली सब्जी इत्यादि बेचता है, उसको क्या पता? तो कहते इसी अपना दैन्य प्रकट करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं कैसे संतों की महिमा को गान करूं। तो इसीलिए बड़ी सुंदर यहाँ पर संतों की यहाँ पर महिमा गा रहे हैं। अब गाते गाते संतों की महिमा आगे कह रहे हैं कि अब असंतों की भी महिमा गाएंगे। दुष्टों को भी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। बहुरी बंदी खल घर सती बाएं जे बिनु काज दाहनी बाएं। बोले अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। अब दुष्टों की कथा छेड़ ली गोस्वामी जी ने। तो जितनी हमें सत्संग की महिमा पता होनी चाहिए, उतनी हमें दुष्ट संग के बारे में भी पता होना चाहिए। जितने हमें साधुओं के गुणों के बारे में पता होना चाहिए, साधुओं के लक्षण के बारे में पता होना चाहिए, असाधु के लक्षण भी हमको पता होने चाहिए। जब तक हमें नकली घी का जो है पहचान नहीं होगी नकली, तब तक हम असली घी खरीद ही नहीं पाएंगे। असली घी के धोखे में नकली घी लेकर के आ जाएंगे और हमको लगेगा कि हमने घी खरीद लिया, हम घी खा रहे हैं, यद्यपि हम घी खा ही नहीं रहे, क्योंकि हमको वहां पे उसकी पहचान ही नहीं थी। तो यहाँ पर यही चीज समझा रहे हैं कि भैया दुष्टों की कथा क्यों छेड़ी? दुष्टों की कथा कोई करता है? वो भी रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, वेद वेदांत का सार है, वहां पर बैठ करके दुष्टों की कथा करेंगे? क्या इतना समय है गोस्वामी जी के पास? बैठे तो राम जी का गुणगान गाने हैं, इतनी महिमा आएगी राम जी की, पूरा रामायण का वर्णन करना है अभी तो, लेकिन फिर भी क्यों बता रहे हैं? बोले यही तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर तो व्यक्ति मार खा सकता है। अभी इतने लोग आज देखा जाता है, कितने लोग भजन कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ राधे वृंदावन में घूम रहे हैं माथे पर राधे राधे लिखा करके, लेकिन फिर भी कुछ होता क्यों नहीं? भजन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि पता ही नहीं है किसका संग करना है। बस जो भी लाल कपड़े वाला वो साधु चाहे बीड़ी पीता हो। हम भी तो ऐसे ही थे पहले, कोई भी लाल कपड़े में देख लिया बस साधु है, कैसा भी हो हमको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो क्या करते हैं बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, दूसरों के उजड़ने में जिनको हर्ष होता है, बसने में जिनको विषाद होता है। अब कहते हैं ये कैसे होते हैं? जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखता है, जो दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिसका मन मक्खी के समान है, कब कोई काम होने लगे तो बिगाड़ देते हैं। ऐसे ही कहते हैं जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, वो क्रोध करते हैं थोड़ी थोड़ी बात पर ही, जिसको क्रोध आने लग जाए कुछ हुआ नहीं। और जिनकी कहते बढ़ती सबके लिए नाशकारी है, जो कुंभ के जिनके लिए कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। कहते जैसे ओले क्या करते हैं, ओले पड़ते हैं ना, ओले क्या करते हैं खेती का नाश कर देते हैं। जैसे ओले पड़ेंगे और पकी हुई फसल नाश हो जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो स्वयं भी तो नाश हो ही जाते हैं, ओले गल जाते हैं, खत्म हो जाता है पानी। ऐसे कहते हैं ओले जैसे खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दुष्ट क्या है, अब दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक जो है छोड़ देते हैं, अपनी खाल तक उधेड़ देते हैं, उधड़वा देते हैं वो। उनको इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा अपना भी अनिष्ट हो रहा है। ऐसे वाले होते हैं दुष्ट। तो यहाँ पर दुष्टों की कथा कहते हैं, मैं दुष्टों को शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। शेष के समान क्यों कहा? शेष जी के हजार मुख हैं, हजार मुखों से शेष जी क्या करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मंडों को अपने सिर पर धारण करते हैं, और उन्हीं उन्हीं मुखों से वो अपने अनंत कोटि मुखों से भगवान की कथाएं गान करते हैं। कहते मैं शेष के समान दुष्टों को प्रणाम क्यों करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। अरे पता है वहां क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी ऐसे कर रहा था, वो महाराज जी ऐसे कर रहे थे, या कोई भी बात संसार की ऐसे उठाएंगे, ऐसी कुछ निंदा शुरू कर देंगे। तो ऐसी कहते उनको फिर मैं पृथु, महाराज पृथु के समान प्रणाम करता हूँ। महाराज पृथु ने क्या प्रार्थना की थी? उन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे महाराज पृथु ने। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए। तो कहते मैं उनको पृथु के समान प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। बहुत आनंद आता है दूसरों की बातें सुनने में लोगों को। बद्ध जी की तो बड़ी दुर्दशा है, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। कहीं कोई बात हो गई, लड़ाई होगी तो बड़ा अच्छा लगता है, खड़े होकर के देखेंगे। और कहीं कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, तो लगता है तो चलता ही रहता है, सब ऐसे ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया मैं उनको प्रणाम करता हूँ, 10,000 कान जिन्होंने पृथ्वी जी के समान, उनको मान प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के दोषों को सुनते हैं। ऐसे कहते दुष्टों की क्या रीति है, उदासीन हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी, वो सबका हित सुन करके जलते हैं। इसीलिए कहते हैं मैं उनसे विनय करता हूँ,
अब यहाँ पर कहते दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत और असंत, बंधु संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। ये शुरू में ही गोस्वामी जी लिखने लग गए सारी बात यहाँ पर। कहते मैं दोनों को ही प्रणाम करता हूँ, संतों और असंतों को। बोले क्यों? बोले दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब दोनों कैसे दुख दे सकते हैं? संत भी दुख देता है, असंत वैष्णव भी दुख देता है, अवैष्णव भी दुख देता है। कैसे? बड़े सुंदर बात कह रहे हैं। कहते एक जब मिलता है तब दुख दे देता है, एक जब बिछुड़ता है तब दुख दे देता है। श्री राय रामानंद जी से महाप्रभु जी के परिकर हुए, चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हुए राय रामानंद जी, विशाखा सखी के अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे प्रश्न किए थे, तो एक प्रश्न में महाप्रभु जी ने उनसे पूछा था सबसे बड़ा दुख क्या है? तो राय रामानंद जी ने क्या बोला था? वैष्णव का बिछड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है? वैष्णव का मिलना। जब वैष्णव बिछड़ गए तो समझो हमसे दूर हो गए, तो समझो बहुत बड़ा दुख आ गया। अब हम फिर संसारी हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं असंत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं। अंतर क्या है? बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। असंत जो है, जो मिलता है तो दुख दे देता है दारुण, व्यक्ति सोचता है कहाँ मत्थे लग गया सुबह सुबह। और विश्रुत एक प्राण हरि लेहि, एक जो बिछुड़ता है वो प्राण हर लेता है। संत जो है, शुद्ध वैष्णव जो है, वो बिछुड़ता है तो प्राण हर लेता है। अगर वैष्णव को मिलके, शुद्ध वैष्णव को मिल करके, और जब बिछड़ने के बाद हमको उनका विरह नहीं होता, तो समझो अभी भक्ति शुरू हुई ही नहीं। अभी तो हमारा ऐसी इंजॉयमेंट चल रहा है, सब अच्छा लग रहा है अभी हमें, संसार बहुत बढ़िया। अगर वैष्णव के बिछुड़ने पर हमको तो कष्ट नहीं होता, तो इसका अर्थ अभी क्या है? भक्ति शुरू हुई ही नहीं, या फिर कोई अपराध है। भजन हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भजन में प्रगति होगी नहीं। वैष्णव का अगर विरह नहीं हो रहा किसी को, तो हम दूर चले गए वैष्णव से, और हमको विरह नहीं होता वैष्णव का, तो इसका अर्थ क्या है? अभी भक्ति में बाधा है, भक्ति अभी शुरू नहीं हुई। या फिर भक्ति शुरू, तो भक्ति तो कर रहे हैं, माला तो कर रहे हैं, लेकिन प्रगति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अपराध है, निंदा करी है वैष्णव की। इसीलिए क्या हो गया वहां पर? अब वो विरह हो ही नहीं रहा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जानिए मन तब विरज गोसाई, हृदय बल वैराग अधिकारी। मन को तभी निरोग जानना जब हृदय में वैराग्य आ जाए संसार से, और वैष्णव के प्रति राग आ जाए, वैष्णव के बिना रहा ना जाए, वैष्णव संघ के बिना रहा ना जाए, तब जाकर के मानो। ऐसा कैसा? कि दोष देख रहे हैं सामने वैष्णव में, थोड़े बहुत दोष तो सब में रहेंगे। ऐसे कभी हो सकता है कोई दोषों से मुक्त हो जाए? हमारे प्रभु जी एक बात कहते हैं, कहते देखो ये संसार क्या है? ये संसार कुंठित जगत है, ये वैकुंठ नहीं है, ये कुंठित जगत है, जहां पर कोई ना कोई कुंठा रहेगी। वैकुंठ तो नहीं है जहां विगत कुंठा इति वैकुंठ, जहां पर कुंठा नहीं उसको वैकुंठ बोलते हैं भगवान के धाम को। तो ये तो धाम भगवान का नहीं है, ये तो देवी धाम, या इसको मृत्यु लोक बोला गया। तो यहाँ पर तो कुंठा रहेगी। अब कुंठा रहेगी तो कहते क्या है कि कैसा होगा यहाँ पर? अगर कोई यहाँ पर महापुरुष भी है ना हमारे सामने, तो उसमें भी हमको दोष नजर आएंगे। क्यों आएंगे? जैसे अगर किसी व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहने हैं और वो ऐसे कमरे में घुस गया जहां पर लाल बत्ती जल रही है, तो उसका जो कोई व्यक्ति उसको देखेगा, सफेद कपड़े वाले व्यक्ति को, उसको वो कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का, हल्के लाल रंग का उसको दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा नहीं। क्योंकि वो ऐसे एनवायरमेंट में है कि सफेद होने पर भी उसका जो आवरण है बाहर का, वो वैसा दिखाई देगा। इसी प्रकार इस मृत्यु जगत में, जब मृत्यु लोक में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पर कभी हो नहीं सकता कि हमको दोष नजर ना आए। ये कभी, अगर कोई व्यक्ति भजन कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं ऐसे वैष्णव का संग करूंगा जिसमें कोई दोष नहीं होगा, पूर्ण रूप से दोषों से मुक्त होगा, तो फिर वो कभी वैष्णव संग कर ही नहीं सकता। इसीलिए श्रेष्ठ कौन है? भजन करते करते जिसको ये समझ में आ गया, वैष्णव के दोष देख करके भी जिसको सामंजस्य करना आ गया कि नहीं मुझे यहीं रहना है और मुझे भजन करना है। कोई बहुत बड़ा दोष हो तो अलग बात है, छोटी छोटी चीजें। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, दृष्टि स्वभाव जनित वपुष्य दोषे ना प्राकृतत्व भक्त जनस्य पश्ये, गंगा बसाम ना खलु बुधबुध फेन पंकई, ब्रह्म द्रवत्तम अपगच्छति नीर धर्मई। कहते दृष्टि स्वभाव जनित कौन से दोष नहीं देखने वैष्णव के? जातिगत दोष, स्वभाव जनित दोष ये देखने नहीं है। किसी वैष्णव को क्रोध ज्यादा आता है, भजन में बहुत पगे हुए हैं, भजन बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन क्रोध करते हैं, तो ये स्वभाव जनित दोष है, इसको देखना नहीं है हमको। जातिगत दोष नहीं देखना। जातिगत दोष, कोई वैष्णव है, बन गया व्यक्ति, पहले वो क्या था? शूद्र था, हमारी गली में ही सीवरेज साफ करने आते थे, अब उसने कंठी माला ले ली, भजन करने लग गए, भजन में उन्नत है। अब हम उसकी जाति देख करके उससे चिढ़ते हैं या उससे द्वेष करते हैं, मन ही मन उसको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो गया?
ये दोष हो गया जाति देखना वैष्णव की। जातिगत दोष नहीं देखना वैष्णव का, स्वभावजनित दोष नहीं देखना। और कौन सा दोष नहीं देखना? नष्टप्राय दोष। जैसे नष्टप्राय दोष क्या होता है कि पहले दोष था किसी वैष्णव में कोई, अब वो दोष खत्म हो गया, वो नहीं करते, लेकिन उसका थोड़ा आभास रह गया है। जैसे चूहा अगर मर जाता है घर में तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने के बाद भी 1-2 दिन तक उसकी स्मेल जाती नहीं है। तो उसको कहते हैं अभी उसका आभास है बदबू का। इसी प्रकार नष्टप्राय दोष होते हैं जो प्राय नष्ट हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा आभास है। पहले बहुत क्रोधी थे, अब क्रोध करते हैं लेकिन इतना नहीं करते, लेकिन हम क्रोध को ही लेके बैठे रहते हैं उनके। तो यहाँ पर ये नष्टप्राय दोष है, इसको नहीं देखना। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वैष्णव के कौन से क्या-क्या करना है, वैष्णव के दोष नहीं देखना। हाँ, कोई बहुत ही भयंकर दोष है और उसके लिए हमें सीनियर वैष्णव ने भी मना किया उनका संग करने के लिए, तो फिर हमें ध्यान देना है, हमें उनका संग नहीं करना। सबसे बड़ी चीज किससे बचना है? अगर कोई वैष्णव किसी से द्वेष करता है दूसरे वैष्णव से और हम जाते हैं उनके पास और वो हमारे पास सारा दिन उनकी चर्चा करी जाए बैठ के, तो वहां उनको हाथ जोड़ दो, प्रभु जी आप तो बहुत सीनियर हो, मैं तो अभी बच्चा हूँ। 2 सांडों की लड़ाई में बछड़ा हमेशा मारा जाता है। 2 सांड लड़ रहे थे, मजे ले रहे थे, उनको तो मजे आ रहे थे सींग फंसाकर एक दूसरे में, और बछड़ा बीच में चला गया। बछड़ा तो देखा किसी ने बाद में, सांड तो इकट्ठे होकर पानी पीने जा रहे हैं यमुना किनारे, बछड़ा बेचारा मरा पड़ा है, बीच में आ गया सांडों की लड़ाई में। इसीलिए कभी भी कोई 2 वैष्णव आपस में कोई झगड़ रहे हों और हम किसी एक वैष्णव का संग करते हो सीनियर का, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, सारा दिन उसकी निंदा करता है, हम बैठे रहते हैं उनके पास जा जाकर। अब हमने बिना मतलब के दूसरे वाले के प्रति अपने मन में वैसी वाली भावना रख ली, जबकि हमें उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये तो आपस का इनका मामला था, तो ऐसे कभी भी बीच में हमें पड़ना नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें भक्ति में, राज्य में बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ पर व्यक्ति क्या है थोड़ा गिर जाता है, समझ नहीं पाता। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएँ, तो और कुछ नहीं है। हमारे बाबा महाराज तो बड़ा ही सिंपल सा फ़ॉर्मूला देते थे। कहते थे, "जाट कहे सुन जाटनी, याहीं गाँव में रहनो, ऊँट लेगी बलैया, हाँ जी, हाँ जी कहनो।" समझ में आया? क्या कह रहे हैं? कहते एक बार एक जाट और जाटनी थे, उनको अपना घर छोड़ना पड़ गया, अपना गाँव छोड़ना पड़ गया, काम-धंधा चल नहीं रहा था। तो वो किसी ऐसे गाँव में जाकर रहने लगे जहाँ पे सब ऐसे ही थे, शूद्र थे। अब कहते वो तो पर जाट ने समझाया जाटनी को कि भई अब इसी गाँव में रहना है, अब ये लोग तो ऐसे ही हैं, इधर-उधर की बातें फालतू करेंगे। कहते जाट कहे सुन जाटरी, यही गाँव में रहनो, अब इसी गाँव में रहना है। अब ये आएँगे और आके क्या बोलेंगे, ऊँट ले गई बलैया। बिलैया, बिल्ली का बच्चा आया, बिल्ली आई और ऊँट को उठा के ले गई। अब बिल्ली ऊँट को कैसे उठा के लेके जा सकती है? नहीं लेके जा सकती, लेकिन तुम्हें क्या करना है? हाँ जी कहनो। हमें इसी गाँव में रहना है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, ले गई होगी, हमें क्या? तो कहते जाट कहे सुर जाटनी, जिसको ये फंडा समझ में आ गया कि जहाँ वैष्णव के बीच में रहना है, तो हमें हाँ जी कहना है बस, और कुछ नहीं। हमें अपना भजन करना है। कोई बढ़िया पका हुआ शुद्ध वैष्णव का संग करना है हमें, और बाकी इधर-उधर देखना नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु जी की बड़ी कृपा रही, हमें बहुत ज़्यादा वैष्णव का संग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्रभु जी से, गुरुवर्गों से हमें गुरुदेव का तो संग ज़्यादा मिला ही नहीं। उनके संग से हमें उनके कथाएँ सुनने को मिल जाती है प्रभु जी से, सारा उनको तत्व ज्ञान है और उनका ही संग करते हैं, और बहुत ज़्यादा वैष्णव के निकट हम जाते ही नहीं है। क्योंकि जहाँ भी जाएँगे कोई थोड़ी ना थोड़ी बहुत कोई ना कोई चर्चा तो होती ही है बिना मतलब, क्योंकि बद्ध जीव का स्वभाव है, कुछ ना कुछ बात करेगा ही। उससे क्या हो जाता है, हमारे मन में कुछ ना कुछ 1-2% कोई ना कोई बात रह ही जाती है। इससे बेटर क्या है, दूर से सबको प्रणाम करो अच्छे से, सबके प्रति अच्छी भावना रखो और एक पगे हुए वैष्णव को ढूँढो जहाँ पे आपको ठाकुर से प्रार्थना करो, मुझे बढ़िया कोई संत का संग मिल जाए। जैसे महाराज श्री हैं, महाराज जी ने कभी किसी की बात नहीं करते महाराज। कभी भी कुछ हो जाए, उनका आदत ही नहीं है, कुछ छेड़ेंगे भी नहीं बात, बस भजन करो, अपना सब समय को अपने आप को बिज़ी रखो। सबसे बेस्ट इसका इलाज क्या है? अपने आप को हर समय बिज़ी रखो, कभी समय ही ना दो कि कोई बात करने के लिए समय भी बचे। रात को इतना थक जाओ कि बैठते ही नींद आ जाए। वैसे आप लोग तो सब गृहस्थी हो, आपके पास तो वैसे ही समय नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है कि आप लोग भजन के लिए समय निकाल रहे हो। गृहस्थ में रह कर के भजन करना बड़ा, सबको पता है। महाराज आपके शिला गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी की बात कर रहे हैं हम, जिनकी कृपा से आप सब लोग जुड़े हुए हैं। कई लोग यहाँ पर सारे ज्यादातर उन्हीं के शिष्य हैं, और जो जा करके सबके घरों में महाराज जी प्रचार कर रहे हैं। शुरू से हम उनको देख रहे हैं गुरुदेव के बाद, कैसे उन्होंने सबको जोड़ करके रखा। कभी भी एक भी समय 5 मिनट भी अपना नष्ट नहीं करते। हर समय भजन में लगे रहते हैं और दूसरों को भी लगाते रहते हैं। यही उनका स्वभाव है, और कोई बात उन्हें इधर-उधर की करनी ही नहीं है।
कई बार हम महाराज जी के पास जाकर कई बोलते हैं ना, महाराज जी क्या करें, क्रोध भी शांत नहीं होता, काम भी है अभी हृदय में और भी। तो महाराज जी हमें कभी उसको जीतने के लिए कोई उपाय अलग से कुछ नहीं बताते, बोलते देखो प्रभु जी, जब हम भजन में आए थे, ये काम क्रोध लोभ सब रहता है, ये सब रहेगा, ऐसे कभी जाता नहीं है, शरीर हमारा काम से ही बना है। तो कहते क्या, हमने कहा महाराज फिर उपाय क्या है, बोले अपने आप को बिजी कर लो, इतना बिजी कर लो अपने आप को, इतना उलझा लो अपने आप को इन चीजों में, भक्ति के अंगों में, सुबह से लेके शाम तक, कि तुम्हारे पास समय ही ना बचे। तो ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग तो गृहस्थी हो, गृहस्थियों के पास तो वैसे ही समय नहीं है, सुबह से लेके शाम तक काम ही नहीं निपटते घर गृहस्थी के। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे वर्णन करते हैं कि ये राम कथा रूपी सरोवर बड़ा सुंदर है, ये तीर्थ, इस जो जो कथा चल रही है, ये हम सरोवर के निकट बैठे हैं भगवान की कथा के, इसमें स्नान करने से आनंद ही आनंद है, गोस्वामी जी लिखते हैं। लेकिन कहते हैं सरोवर के पास आना बड़ा कठिन है, घर गृहस्थी के काम धंधे बीहड़ जंगल है, जो किसी भी व्यक्ति को सरोवर के निकट आने ही नहीं देते। सही बात है भाई, घर गृहस्थी के काम धंधे ही इतने हैं, व्यक्ति सोच ही नहीं पाता, इतने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं पाता कि कथा सुनी जाए प्रॉपर। कोई कभी फोन आ जाएगा, कभी कोई बुला लेगा, कभी कुछ हो जाएगा, आधा घंटा भी मुश्किल से व्यक्ति निकाल नहीं पाता भजन में, आसान नहीं है। लेकिन जिसको मिल रहा है समय, उस पर विशेष कृपा है भगवान की, इसीलिए उस कृपा को पहचानिए, क्योंकि हमें समय जो मिला है ये लिमिटेड है। हमारे पास हमारे पास और सारा कुछ हमें मिल सकता है, पैसा मिल जाएगा, धन दौलत सब मिल जाएगा, लेकिन समय हमको नहीं मिलेगा। जब हमारा समय आ जाएगा ना जाने का, उस समय अगर हम डॉक्टर को बोलें कि 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है, आप ले लो, मुझे 10 मिनट और दे दो, तो वो 10 मिनट हमको दे नहीं सकता किसी भी तरीके से। जितने मर्जी वेंटिलेटर लगा लो, कुछ करा लो, क्योंकि समय हमारे पास निश्चित है, इतना ही हमको मिला है और कुछ नहीं हम हमारे पास है। तो इसीलिए हमको उसको वेस्ट नहीं करना। इसीलिए क्या करना है, कथा श्रवण करके भजन में लगना है, और जो नियम हमको मिल गया उसको हमें पालन करना है। जो नियम हमने धारण कर लिया, कोई 2 माला करता है तो 2 माला करे ही करे, कुछ हो जाए, इतना नियम के पक्के रहो। कोई 16 करता है तो 16 माला करनी ही करनी है, इस तरह से आगे बढ़े, तभी जाकर के उसका कल्याण होगा। नियम जो है वो जरूरी है, भजन में बहुत जरूरी है, नियम ही हमें आगे बढ़ाएंगे। तो आज समय हो गया है, फिर आगे कथा, ये कथा आज प्रभु जी कह रहे थे कि ये तो कथा का कोई सार ही नहीं निकल रहा। मैंने कहा अभी जो सत्संग की महिमा है उसका सार क्या है, सत्संग तो हमें जरूरी है समझना, सत्संग की महिमा को, साधु संघ की महिमा को। अब आप लोग कैसे तैयार करोगे उसके लिए लास्ट में आपको थोड़ा हम जो है वो दे देंगे, हिंट्स दे देंगे, यहाँ यहाँ से आप इतना ले लो, या आप इसी कथा को सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे आप इसमें से बना सकते हो। तो सत्संग की तो महिमा बहुत है, जितना सुन सके अच्छा है, ताकि हमारे को बल मिलेगा उससे, हमारा जो है बुद्धि जो है प्रशस्त होगी कि हमें क्यों करना है भजन। इससे ही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसके बिना क्या है। तो इसीलिए ये कथा चलती रहेगी सत्संग की महिमा पे भी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो